अयोध्या में 22 जनवरी को जो राम जी का भव्य और सेलिब्रेशन होगा, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स और प्लेयर्स और अदर डिग्नेटरीज जो इनवाइट किए गए हैं, उनमें से कुछ आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 जनवरी में आए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये वहाँ पे ऐसे गेस्ट होंगे और फंक्शन की शोभा बढ़ेगी। और ये बड़ा हिस्टोरिक और खुशी का मौका है, जिसमें और श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। और ये एक स्टार्ट है अच्छे युग की, जिसमें कि और सुख और शांति पूरे विश्व में आएगी। और अयोध्या में ये भी एक बड़ा अच्छा किया जा रहा है कि साथ में ही एक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद बनेगी जल्दी ही। और बाद में शायद बहुत अच्छी एक चर्च और एक बहुत जैन मंदिर और गुरुद्वारा। तो अयोध्या एक ऐसा रिलीजियस प्लेस बनेगा जिसमें हर धर्म की आस्थाओं के और प्रतीक बनेंगे और दुनिया से हर कोने से लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के दर्शन करेंगे और देखेंगे। और टूरिज़्म को बड़ा अच्छा बूस्ट मिलेगा और ये बड़ा ही एक अद्भुत और चीज़ बनेगी, जिसमें आने से सब लोग बड़े प्यार से रह पाएंगे। और बाद में जैसे जैसे विचार आएंगे, कुछ कॉमन भंडारा, कॉमन रहने की जगह, कॉमन पार्किंग की जगह, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, धर्मशालाएं, तो जैसे जैसे लोग अपने विचार मिलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे। और फिर उसके बाद यहीं से और सब प्रदेशों में और देशों में और मैसेज जाएगा। और बाकी जगह भी जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चें होंगी, वहाँ पर भी बड़ी हैप्पीनेस से लोग अपने अपने विश्वासों को उस कुदरत के प्रति व्यक्त करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, इस विश्व को बनाने वाला जो क्रिएटर है वो तो एक ही है, लेकिन क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं है तो सब उसको अलग अलग रूप में इमेजिन करते हैं और अपनी श्रद्धा देते हैं। कोई उसको मनुष्य के आदमी के रूप में देखता है, कोई उसको औरत के रूप में देखता है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि हम इस सृष्टि में जो लैंड किए यहाँ आए हैं, वो माता के दरवाजे से आए हैं। तो सब लोग ये समझते हैं कि क्रिएटर हो सकता है कि वो और माता की शेप में हो। और जो लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई शिव जी की उसमें नहीं कर पा रहे हैं, या लक्ष्मी जी और दुर्गा जी और काली माता, इन सब के वेश में अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, हनुमान जी, राम जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब अपनी अपनी इमेजिन है, शिवलिंग जी, तो सब ने अपने अपने ढंग से उसको इमेजिन किया हुआ है और उसकी श्रद्धा रखते हैं। और हमें सबका ही आदर करना है, क्योंकि क्रिएटर एक है, अलग अलग रूप हमने सोचे हुए हैं। और जिन लोगों ने अपना रूप नहीं बनाया अभी, वो आसमान की तरफ देख के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ऊपर देखते हैं, कुदरत है उधर। और क्योंकि सूरज एक है, तो ये हमें विश्वास दिलाता है कि कुदरत एक है, बनाने वाला सबका, हमारा पेड़ पौधों का, इंसान का, जानवरों का, मछलियों का, पक्षियों का, इस सृष्टि का, हवा का, ऑक्सीजन का, जल का, बादलों का, आसमान का, ज़मीन का, तारों का, सितारों का,
बनाने वाला एक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होते तो सब अपने अपने सूरज बनाते, सूरज एक ना होता। तो इसी से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि वो एक है। और जहाँ तक इनके होने की बात है, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि जैसे हमने अपने ग्रैंड फादर जो 10 जनरेशन पहले ज़रूर होंगे, तभी हम यहाँ तक पहुँचे, उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम इमेजिन करें भाई 10 जनरेशन पहले या 50 जनरेशन पहले या 100 जनरेशन पहले या 1000 जनरेशन पहले भी हमारे फोर फादर्स थे, हमने नहीं देखा किस रूप में थे, हमें नहीं देखा, लेकिन हमें विश्वास तो करना है ना कि थे। और इस आस्था के अनुसार हम सब इस विश्व में आए हैं मेहमान बन के। और जैसे मेहमान को 2 दिन आगे 2 दिन पीछे वापस जाना होता है, तो हम वापस भी जाते हैं। तो हम उसकी इस नेचर को, सृष्टि को देखने आए हैं, और इसको हम अच्छे ढंग से रखें, इसको ख़राब ना करें, इस विश्वास के साथ हम आए हैं। और किसी के साथ हम अत्याचार ना करें, जियो और जीने दो की फिलॉसफी पे हम चलें, किसी के साथ भी दुख दर्द ना फैलाएं। इस आशा से राम राज्य की स्थापना हो रही है। ऐसे लोग जो सदियों में कुछ ही लोग प्रकट होते हैं, जो कि चीज़ों को बनाने में, ठीक करने में कुदरत की तरफ से हाथ बटाते हैं। तो इस बात को हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो लोग दूसरों की अच्छी बातों के बारे में बोलते हैं, उनको सब अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जब हम किसी के अच्छी की हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं, और वो फिर हमारी अच्छी चीज़ों के बारे में भी बातें करेंगे। तो इस ढंग से अच्छाई फैलने का तरीका ये बनता है। तो मैंने अपनी ये वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी है skajainial@yahoo.co.in। तो अगर आप सुधीर जैन मयूर विहार 1 के नाम से गूगल सर्च करेंगे तो मेरी बनाई हुई वीडियोस और व्यूज़ एंड आइडियाज़ और सजेशंस, जो कि बड़े वैराइड टाइप के हैं, और बड़े बड़े व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, करेक्शंस हैं, व्यूज़ एंड सजेशन एंड इन्वेंशंस फॉर बेटरमेंट। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हमारे रिटायरमेंट के बाद जीने का ऑब्जेक्टिव भी सिर्फ यही है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करते रहें, अपना कंट्रीब्यूशन अपने आइडियाज़ की फॉर्म में। जो लोग भागा दौड़ी नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, कम से कम बैठे बैठे ही अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करें। और इसी दिशा में जो लोग 85 और 90 साल के हो जाते हैं, वो तो बल्कि एक देश की और असेट्स के रूप में उनको हमें देखना चाहिए। और उनका 85वां या 90वां जो जन्मदिन है, वो देश की तरफ से बना के उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और उसके बाद उनके जो तजुर्बा है, उनके जो व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, ताकि हमें मिलते रहें, उनका हाथ हमारे सिर पे रहे, बुज़ुर्गों का, बड़े लोगों का, और उनका हम ध्यान रखें। और उनको 85-90 के बाद 95 और 100 और उसके आगे तक भी हम बनाए रखें, ताकि उन्होंने जो भी चीज़ें देखी हैं उनको हम उनसे सुनते रहें। और इस विश्व को, जो इसका पर्पज़ है, जो क्रिएटर ने बनाया है, नेचर बनाई है ब्यूटीफुल, वेदर है, बरसात है, बर्फ़ है, सर्दी है, स्नोफॉल है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग ढंग से नेचर की बनी हुई हैं। फूल हैं, कितने कितने रंग हैं उसमें, कितनी कितनी खुशबू हैं, तो वो ज़मीन से नहीं निकली हैं। एक जो मिट्टी है उसके अंदर इतना तेल नहीं होता, जो कि अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑयल उस ऑयल से निकल आता है। तो वो बेसिकली सिंथेसिस है। तो भगवान ने ये जो प्लांट सेल बनाया है या एनिमल सेल, ह्यूमन सेल बनाया है, उसके अंदर ये शक्ति दी है कि वो चीज़ों को सिंथेसाइज कर सके और नई नई चीज़ें बना के, और प्लांट जो हैं वो फलों की फॉर्म में बनाते हैं, फूलों की फॉर्म में बनाते हैं। तो ये सिंथेसिस है, उसी मिट्टी से, उसी कीचड़ से, उसी ज़मीन से मीठी मीठी चीज़ें
उसमें खट्टी चीज़ें भी, उसमें कड़वी चीज़ें भी, हर तरह का टेस्ट, हर तरह के फ्रेगरेंस फ्लावर्स की जो आ रही है, बन रही है। देखिए, एक छोटा सा टाइनी सीड है, उस सीड के अंदर एक चिप की तरह और कुदरत ने वो चीज़ बना दी है कि उस सीड के अंदर को जब वो प्लांट बनेगा तो उसके अंदर पहले ही सब डाटा सेव्ड है कि वो इस टाइप का फ्रूट बनेगा, इस टाइप का उसका की पत्ती बनेगी और इस ढंग से उसमें आगे वो पेड़ में ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें उस छोटे से सीड के अंदर बना दी गई हैं। और जो ही वो सीड जब तक बाहर पड़ा है वो जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन जब वो ज़मीन में जाता है और एक उस एटमॉस्फेयर में उसको मिलता है तो वो जर्मिनेट होकर और छोटा सा पौधा और फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो ये सब कुदरत है। अब इतने सारे रंग, इतनी ज़्यादा खुशबुएँ हैं, वो फूलों के अंदर कहाँ से आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती, उनके क्रिएटर हैं, हम नहीं सोच पाते। हमारी जो समझ है, हमने, साइंस ने, इंसान ने यहाँ पर बनी हुई चीज़ों को ही मिला के उसको चेंजेस करके कुछ चीज़ें बना दी हैं और उससे हमने अपने साइंटिफिक चीज़ें बन गई। लेकिन कुदरत का बनाया हुआ हम एक पत्ता, एक फूल, एक फल को कॉपी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो कुदरत है, उसकी शक्ति असीम है। इंसान का बॉडी का एक पार्ट भी, चाहे आँख है, चाहे हार्ट है, चाहे लंग है, चाहे लीवर है, चाहे ब्लड है, हम कुछ भी हम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतनी शक्ति हमारे पास नहीं है। तो वो जो महाशक्तिशाली है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं। और क्योंकि हमने उनको नहीं देखा तो हम अलग अलग आस्थाओं में उनको इमेजिन करते हैं, और सब आस्थाओं को ही हमें आदर करना है, क्योंकि वो सब अल्टीमेटली उसी क्रिएटर के लिए ही हैं। अगर हम किसी दूसरे धर्म के साथ अवहेलना करते हैं या उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो बेसिकली हम अपने क्रिएटर को ही, जो दूसरी फॉर्म में, दूसरी शेप में, हम उनके साथ उनका इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो इसी दिशा में हमें जो है सब धर्मों का सम्मान करते हुए, प्यार से, इज़्ज़त से आगे चलते हुए इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो मैं अपना ईमेल दोबारा शेयर करता हूँ, अपने व्यूज़ आप शेयर करें, skainianial@yahoo.co.in। आई अगेन रिपीट, skainianial@yahoo.co.in। थैंक यू।